जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म चौपाल पे। चौपाल के माध्यम से हम समाज और जीवन से जुड़ी समस्याओं पर बात करते हैं। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट लाइफ में जो समस्याएं आती है, स्टूडेंट को क्या चीज़ की आवश्यकता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा स्टूडेंट से संबंधित है और यह वीडियो पर्टिकुलर वैसे बच्चों को के लिए है जो जस्ट अभी 10th और 12th पास आउट किए हैं। लेकिन वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है कि जो लोग भी अभी 10th या 12th पास किए हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहें। ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है? अभी बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स कराने की बात की जाएगी, जहां पे आपसे वादा किया जाएगा कि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको एक अमाउंट वो 20,000, 30,000, 50,000 पैसा आपको मिलेगा। आप पर्टिकुलर आप उस जॉब को कर पाएंगे। बिल्कुल कुछ हद तक ये सही है अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्किल सीख लेते हैं। जैसे अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, उसके अलावा अगर आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं तो आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा रही है वो मैक्सिमम जो होता है वो ऑथेंटिक नहीं होता है। जस्ट उनका होता है कि हमें स्टार्टिंग में अपने कोर्स को जितना हो सके बेचें, और उनका जो शिकार होता है वो मैक्सिमम वही बच्चे होते हैं जो अभी 10th पास किए हैं, क्योंकि जो 12th पास किए हुए वो पहले ही इस तरह की चीज़ों को देख चुके हैं। लेकिन जो 10th है वो पूरा फ्रेशर है, उनको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं रहता है और उनको लगता है कि अरे हम 2,000 रुपये का कोर्स खरीद लेंगे और हम 10,000, 20,000, 40,000 का जो मंथली वो कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होता है, प्रॉपर वहाँ पे बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, तब आप कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं। और किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको द ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझना होता है, तब आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप 10th पास आउट है, टेस्ट का एग्जाम दे चुके हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो जो खाली का समय है 2 महीना 3 महीना, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे आपने 10th पास किया तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप आर्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं। सेम चीज जो बच्चे 12th का एग्जाम दे चुके हैं और उनका किसी इसमें से एक फील्ड का सपना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं फुलफिल हो पाया। फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता था कि हम आईटी का तैयारी करें और हम क्या करें, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाए, लेकिन वो सपना अभी तक लग रहा है कि पूरा नहीं है। तो फिर आप कैसे उस चीज को अचीव कर सकते हैं, या और भी सारे ऑप्शंस है जिसको आप गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट किया कि हमको यहाँ पे जाना है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे जाने के लिए एक ही रास्ता हो। आपने एक रास्ता देखा है, और भी अल्टरनेट ऑप्शंस होंगे जो अगर यहाँ नहीं पहुंच रहा तो इसके पास पहुंचने में भी समय ज़्यादा लग सकता है, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। तो हमारे पास 2 गेस्ट हैं और दोनों कहीं ना कहीं 10th 12th पास आउट कर चुके हैं, तो उनके पास अनुभव है। सो उनसे हम हर चीज़ को प्रश्न के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है कि जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे चुके हैं, उनके पास अभी एक 3 महीना का लगभग जो टाइम है, तो उसमें वो क्या क्या चीज़ों को सीख सकते हैं जिनसे उनको अगर 12th में पढ़ाई करना है या किसी भी स्ट्रीम में जाना है जी जी तो उनको सहायता मिल सके। जैसे अगर हम इसको और करें तो मान लेते हैं कोई बच्चा अभी एग्जाम दिया है, वो डिसाइडेड है कि हमको मेडिकल का प्रिपरेशन करना है। जी जी तो सेम चीज हमको तीनों का लेके चलना है। मेडिकल हो गया, और आर्ट्स में अगर जाना है तो जैसे आर्ट्स में अगर बोल सकते हैं कि सरकारी जो जॉब होता है उसका प्रिपरेशन, लाइक एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या यूपीएससी के भी लोग सपना देखते हैं। सेम चीज अगर बायो की बात करें तो मेडिकल, तो वो हमारा है कि हमको वहाँ पे जाना है। लेकिन अभी हम बेसिकली क्या कर सकते हैं हमारे फ्री टाइम में, ताकि हमको वहाँ पे पहुँचने में थोड़ा सा आसानी मिल सके। मेरा मानना इस विषय में ये है कि आप बेसिकली अभी तो मतलब एग्ज़ाम दे के आए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि बिना बिना आराम के आप मतलब जब तक आप सोइएगा नहीं तब तक सवेरा नहीं होगा। वो तो ठीक है। है, तो पहले थोड़ा आराम कीजिए और उसके बाद आप बस, अगर आप क्या वही 10th 9th का जो बेसिक है जो पढ़े उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। उसको बस वो याद नहीं करना है कि हाँ, मान नहीं लेना है कि ऐसा होता है तो इसलिए ऐसा हुआ, क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब तक आप सोचना नहीं सीखिएगा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे जो आपकी पढ़ाई होने जा रही है उसमें बस वो मानना और न मानना वाली मानना और न मानने वाली बातें नहीं रहेगी। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें ये चेंज करेंगे तो ये होगा, ये चेंज करने पर ये क्यों हो रहा है, इस तरह की पढ़ाई होगी।
तो आप थोड़ा उसका हैबिट पहले ही डाल लीजिए। अगर आपके पास 2-3 महीना है तो जो आप जो नई चीज़ों पर नहीं जाइए, जो पुरानी चीज़ें हैं उसी को थोड़ा अलग ढंग से पढ़िए, अलग सोच से पढ़िए, और बस यही, और क्या। मीन्स अगर हम बात करें तो आपका कहने का मतलब यही है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एकेडमिक पर्पज से पढ़ा था कि हमको अच्छा मार्क्स आ सके, लेकिन अभी का जो आपके पास 3 महीना टाइम है उसको तो एक थोड़ा सा बना दीजिए कि उसमें हमको दोस्तों के साथ मस्ती करना है, खेलना भी है। उसके बाद जो हमें समय मिलता है उसमें क्या करना है, जो हमने 10th में तक साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े हैं, उसको हमको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके एप्लीकेशन पे फोकस करना है और हमें कोशिश करना है कि इसको बुक रीडिंग करें ताकि जो बुक की कॉन्सेप्चुअल चीज है उसको हम समझ सके। ये नहीं कि हमको बस रट के एग्जाम दे देना है, उसके साथ साथ आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आईआईटी में जाना है या मेडिकल में जाना है तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वहां पे करने होंगे, वहां पे थ्योरी ज्यादा मैटर नहीं करता है। जी क्या जी आपका यही कहने का मतलब था? हाँ जी जी, क्योंकि मेरा एक और बात है इसमें जी। कि आप जैसे ही आगे जाओगे, ओके। मतलब लॉन्ग टर्म विजन क्या है, हाँ। जब लास्ट में पहुंचेगे तो लॉन्ग टर्म विजन है कि एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस बनाना, कोई भी चीज़ बिल्कुल। का। आप साइंस पढ़े हो, आप मेडिकल लाइन से हो, तो अगर नीट वगैरह एमबीबीएस वगैरह करके जाते हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन के मतलब एप्लीकेशन बनाना, जैसे कि कोई नया कोई डिजीज आया तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट खोजना है, वो सब एक एप्लीकेशंस में ही आता है। आप बिल्कुल। साइंस सेक्टर में हो तो आप बीटेक वगैरह एमटेक करने के बाद कोई इंडस्ट्री में गए तो एप्लीकेशंस पर ही काम करने हैं, कोई नया एप्लीकेशन बनाना है तो फिर, और चाहे आप मान लेते आर्ट सेक्शन में है तो क्या आप यूपीएससी निकाल के, जब आप यूपीएससी निकाल के डीएम या एसडीएम बनते हो तो क्या है, आप जब रियल वर्ल्ड में काम करते हो तो एक एप्लीकेशन ही है। हाँ। तो सबका फंडामेंटल कोड और लॉन्ग टर्म विजन वही है कि एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस पर काम करना। तो क्यों ना उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। बिल्कुल। तो वही है, आप जो 2 महीना है उसमें वही कीजिए। और एक और क्वेश्चन आपसे है जी जी। कि क्या यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करना सही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे स्पेशली अगर बात करें बिहार बोर्ड का, जैसे इसको हम खुद से रिलेट करते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड जब एग्जाम दिए थे तो हमको लगा कि मार्क्स तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन लगा कि नॉलेज नहीं है, मीन्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है, पकड़ नहीं है जिसको हम बोलते हैं, कोई अगर अच्छा क्वेश्चन पूछ दे तो नहीं बता पाएंगे। जी तो इसके लिए उस समय तो खैर ऑनलाइन उतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी है, क्योंकि वो 19 की बात है। तो क्या बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए? इसके साथ साथ किस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अनगिनत टीचर्स यूट्यूब पे हैं। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। किस संदर्भ में, मतलब आप मतलब बस रिवीजन टीचर, हाँ, एक तो रिसोर्सेज को लिमिटेड करना है या लिमिटेड रखना है, उसका टीचर को किस बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं? इस विषय में मेरा मानना है प्रमोद जी, जी। ठीक है, टीचर सब चीज़ मायने रखते हैं कुछ ना कुछ। टीचर, इन्वायरमेंट, आप बिल्कुल। आपका मेहनत, आपका रूम का गर्मी, रूम आपका इन्वायरमेंट में कितना ठंडा है, सब चीज़ मायने लगता है, बस चेंज हो जाता है कंपोजिशन। हाँ, ओके। अब मतलब ठीक है, टीचर मायने लगते हैं, आपका मेहनत भी मायने लगता है। तो टीचर 10% टीचर मायने लगता है, 90% आपका मेहनत मायने लगता है। बिल्कुल, तो आई आप एग्री। उस 10% को मतलब छोड़कर उस 90% पर भी फोकस कर सकते हैं, मास अमाउंट पे। ठीक है, टीचर सारे ठीक ही होते हैं। आप वो जो 90% कंपोजिशन है उस पर मेहनत कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, अपना अपने तरफ से हार्ड वर्क कीजिए, और बाकी सारे टीचर अच्छे होते हैं। और अभी तो बहुत मतलब आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, ये टीचर बिल्कुल। से नहीं पढ़ना है तो वो टीचर है, उससे नहीं पढ़ना है तो वो है, मतलब सर्वर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ऑप्शन है आपके पास। तो आप देख लीजिए कि आपको किस तरह के टीचर चाहिए। किसी को ज़्यादा न्यूमेरिकल करवाने वाले टीचर अच्छे लगते हैं, किसी को बस थ्योरी पढ़ा देने वाले टीचर अच्छे लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से, सब रिलेटिव चीज़ है, आप अपने हिसाब से चूज कीजिए, जहाँ आप समझ पा रहे हो, जहाँ आप अच्छे से गेन कर पा रहे हो, और फिर वहाँ पढ़िए। मीन्स अगर बात को हम समराइज करें तो जिनसे ट्यूनिंग आपका मैच कर रहा है हाँ हाँ। उनसे पढ़िए। तो आपने बताया 90 और 10% का रेशियो, तो आपने 10% टीचर को दिए, हाँ, तो 90% आप किस किस को इंक्लूड कीजिएगा? 90% में मतलब मेजोरिटी आपका हार्ड वर्क पे आता है। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है। हाँ, आप देख लीजिए, आप कोई भी, आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी प्राइवेट कॉलेज का ही ले लीजिए, जैसे मेरा ही कॉलेज है एलपीयू। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हाईएस्ट पैकेज एक बच्चा का गया है 1 CR, 1 करोड़, जो रोबोटिक्स से था। और ओके। कितने ऐसे बच्चे जिसका पैकेज 2 लाख 3 लाख, मतलब ऐसा हो रहा है। क्या दोनों के लिए तो टीचर सेम है, फैकल्टी सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, सब चीज़ चेंज सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10% दोनों के लिए सेम है। उसने काम किया है जो उसके कंट्रोल में है, 90% उस पर काम किया, उस पर काम करके वो बेस्टों में बेस्ट बना, और आप एवरेज से भी नीचे आ गए। ओके।
तो आप इस पे मैं एक बात बोलना जी जी चाहूंगा। जी सर। लाइक आपने कहा कि एक बच्चा था जिसने 1 CR का पैकेज ग्रैब किया, और सेकंड जो बच्चा था वो 2 लाख का पैकेज ग्रैब किया। तो आपने एलपीयू के बेसिस पे उन्हें जज कर लिया? नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। एलपीयू के बेसिस पे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्वेल्थ के बाद दोनों ट्वेल्थ करके आए और ट्वेल्थ करके कॉलेज। अच्छा अच्छा, उन्होंने 12th किया, हाँ। तो उन्होंने जब 12th किया तो आपने ये देखा कि दोनों ने क्या एक ही स्कूल से 12th किया था? अच्छा, आप ठीक है। जब उसने ट्वेल्थ किया तो क्या ट्वेल्थ में अगर मान ले तो एक कोई एक्स स्कूल में था, कोई वाई स्कूल में था, तो एक्स स्कूल में भी वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, वाई स्कूल में भी वही वही चीज़ पढ़ा रहा है, दोनों का करिकुलम सेम है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी। आप अगर ट्वेल्थ में अच्छे नहीं किए हो तो फिर भी आपका ही गलती है। चलिए, मैं मतलब कि मैं मानता हूँ कि कोई अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो भैया उसी की गलती है ये, और कोई अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो भाई ये उसकी अपनी ये है। तो क्या आप दोनों को एक ही तरीके से, आप अगर कभी एग्जाम लेते हैं तो आप क्या दोनों को एक ही तरीके से जज करेंगे? देखिए आप एक सबसे अब हमारे देश का सबसे यंगेस्ट आईपीएस थे स्टीफन क्या नाम था प्रमोशन उनका, सबसे यंगेस्ट आईपीएस हाँ सर, जो गुजरात के हाँ थे, गुजरात के थे। उनका नाम इसको सर, याद मैं नहीं आ रहा किसी है। यूनिक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक कहावत उनका मैं ह्यूज हाँ हाँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन की बात हसन कर कुछ रहा करके हूँ। था उनका नाम। ठीक है ठीक है। मैं किसी सिंगल पर्सन की नहीं बात कर रहा। मैं वैसे तो आइंस्टाइन भी थे, और सर हमारे मुझे देश में बोलने तो दीजिए 2 उस मिनट। टाइम वो भी थे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के सभी पर्सन आइंस्टाइन क्यों नहीं बन गए? पहले आप मैं सर एक चीज़ जान लीजिए, ए गुड स्पीकर इज ए गुड लिसनर। तो पहले एक अच्छा श्रोता बनिए, तो आप खुद पे खुद एक अच्छा वक्ता बन जाएंगे। तो मेरा कहने का वहाँ पे तात्पर्य ये था कि उन्होंने एक बात कहीं इंटरव्यू में कही थी कि आप अपने अंदर से कंप्लेनिंग एटीट्यूड को हटाओ। बिल्कुल। आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में अगर आपके पास रहेगा ना, तो आप आईआईटी बॉम्बे में भी जाके वहाँ वही आप करते रह जाओगे कि मुझे मैं आ रहा था क्लास तो कुत्ते ने मुझे दौड़ा दिया तो मैं वापस रूम पे आ गया। और पढ़ने वाले आंधी और बारिश में भी क्लास में जाके पढ़ के चलाते हैं। तो आप अपने अंदर से कंप्लेनिंग एटीट्यूड को हटाओ। और क्योंकि बाद में ये कोई नहीं देखेगा कि कुत्ता आपके पीछे पड़ा था कि आपके पीछे वो आंधी और बारिश थी, वो आपका सक्सेस देखेगा, वो देखेगा, वो सब कोई नहीं जानना चाहेगा। आप तो इस पर काम किया जाए। हाँ सर। बिल्कुल। तो सर, मैं आपको एक बात और फिर पूछ लेना चाहूँगा। हम आपने हमारे जवाब का जो सॉरी सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर भी मैं इसको आगे एक्सप्लेन और अच्छे ढंग से करता हूँ ताकि आपको मेरी क्वेश्चन की समझ हो सके। तो जैसे आपने कहा कुत्ता और बारिश से आपने कंपेयर किया, तो क्या जैसे आप अगर कहना चाहेंगे कि हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, आप यही कह रहे हैं ना? जैसे नहीं नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ अभी। प्रमोद जी, आप थोड़ा संशय को दूर हो जाने दीजिए, फिर आप हाँ इन चीज को आगे बढ़ाएंगे। ओके तो ओके, कोई आप दिक्कत नहीं है। बताइए मुझे कि अगर मैं अपनी स्थिति का जिम्मेदार आप खुद हैं? हाँ, मेरा मानना है ज़्यादातर 19% आप उसके मतलब जिम्मेदारी आपके। तो फिर आप एलपीयू ही क्यों हैं? आप आगे क्यों नहीं गए? हाँ, इसके कारण, इसका कारण भी मैं खुद जिम्मेदार हूँ तो क्योंकि खुद मैंने। जिम्मेदार है ना? हाँ मैं तो मैं बताता हूँ, मैं बता। इसी बात पे मैं और क्वेश्चन पूछा। हाँ आप पूछिए पूछिए। आप आगे भी तो जा सकते थे, आप प्लीज क्यों नहीं डोंट गए? मेक इस डिबेट। नो नो, या इट्स व्हाट इज योर क्लियरेंस। क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम कहीं हैं तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। या तो अगर हमारे पास 2 लाख का एलपीए आया है तो मैं किसी हाईएस्ट को ना देखूंगा ना, क्योंकि हम कभी भी कंपेयर करते हैं तो हम मास अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं। मैं क्या, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीयू ने मतलब एक स्टूडेंट ही ऐसे है जो जिसने मतलब ऐसी पढ़ाई की, बाकी सारे स्टूडेंट तो वहीं रह गए? नहीं, मेरा मैंने इसे नहीं, इस आपका कहना तो एग्जांपल से, यही, फिर इस उसके एग्जांपल से आप मैंने आप किसी सिंगल को फोकस करके आप पूरा दुनिया का रूल बना दोगे? मैंने इस एग्जांपल से समझाना चाहा है
कि सराउंडिंग सबके लिए सेम है एलपीयू नहीं, में, सराउंडिंग लेकिन की कोई उसमें सराउंडिंग की चर्चा नहीं, कर पाता। सराउंडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी देश में अगर रूल बनाना हो तो वो क्या सबसे मेजोरिटी को ना देख करके किसी एक को देख के रूल बन जाएगा देश में? नहीं, वहाँ क्योंकि आपका तो यही कहना है कि हम तो भैया देखेंगे आप मेरी मेजोरिटी को नहीं, क्योंकि एक आप अमाउंट मेरी बातों नहीं, को नहीं बात गलत डायरेक्शन में घुमा रहे हैं सर। गलत डायरेक्शन नहीं, आप वही कहना चाह मेरा रहे यहाँ पे कहना है कि जी। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो है मेन मोटिव था वो यहाँ पे यह था कि सराउंडिंग जो है वो, मेरा इसमें अपना ओपिनियन है, सराउंडिंग मैटर करता है, बिल्कुल करता है। क्योंकि आज कोई सीबीएसई में पढ़ रहा है और कोई बिहार बोर्ड में पढ़ रहा है, बिल्कुल है कि जो सीबीएसई में पढ़ रहा है उसका इंग्लिश अच्छा होगा बिहार बोर्ड वाले से। तो आप अगर वोट करना चाहेंगे तो गौरव जी और सानू लेकिन जी में हम ये किनको भी वोट देखें, करना चाहेंगे? प्रमोद सर? सानू जी को। देखिए यहाँ पे मैं तो दोनों आप सानू जी दोनों को का वोट करूंगा। कॉन्टेक्स्ट सही है कुछ हद तक, लेकिन गौरव जो वहाँ पे बोला था वो कॉन्टेक्स्ट बोला था कि बच्चों के पढ़ाई में, जैसे कोई आईआईटी का बच्चा कोई नीट का तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी वो ऑनलाइन इतने सारे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं और वो खुद पे मेहनत करता है, तो वो कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज हम देखते हैं जहाँ पे पीडब्ल्यू से, अनअकैडमी से, और बैजूस तो खैर अभी खत्म हो गया, फिर भी वहाँ से नहीं, लोग आप जो ऑनलाइन। पीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं सर वो बहुत हायर लेवल की बात हो गई। नहीं नहीं आप सर, अन अकेडमी की बात कर रहे हैं वो बहुत हायर लेवल नहीं की नहीं बात सर, हो मेरा गई। कहने का सेंस यहाँ पे यह है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास अगर 2 लाख 2.5 लाख रुपया नहीं है कि आप एलेन में और मौसन में जाके दे सके, लेकिन अगर आपके पास जिद है, विल पावर है कि हमको यह करना है, चाहे मेरे सराउंडिंग क्या भी हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास विल पावर बहुत स्ट्रांग है तो आप कर सकते। लेकिन यहाँ पे यह भी है कि हर आदमी इसके साथ हम ये कंपेयर नहीं कर सकते, तुम ऑनलाइन पढ़ के आईआईटी जेईई निकाल लो, ये पर्सन पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन आप यह कर सकते हैं। गौरव इस चीज को कह रहा था, तो यहाँ पे मेरा है कि इसमें ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करना हो, जैसे आपने बोला कि सरकार कोई नियम बनाएगी, तो जब भी सरकार नियम बनाती है तो वहां पे उसको मास को देखना होता है। तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में आप सही हैं। सर ब्रेक हो गया तो नाश्ता वास्ता नहीं मंगवाइए नहीं, सर। एक और क्वेश्चन, आप सानू भैया के पास आते हैं। सानू भैया, जी। तो सानू भैया आपसे मेरा प्रश्न यह है कि जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि अब बच्चे जो है वो उनके पास काफी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो अभी से बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर चुके हैं कि हमको एसएससी का प्रिपरेशन करना है, कुछ बच्चे रेलवे के लिए, कुछ बच्चे यूपीएससी के लिए भी देख रहे हैं कि हमको आगे करना है। सो आपने भी एसएससी का प्रिपरेशन किया था, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, कैसे गाइड करना चाहेंगे जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं और वो इस तरह की चीज़ों को वो जाना चाहते हैं? हाँ जी, क्या कर सकते लाइक जैसे आपका क्वेश्चन था कि जो नए पास आउट्स हैं उनको कैसे, मतलब क्या कुछ करना चाहिए, यही हाँ, आपका? एक क्या आप बड़ा भाई के तौर पे सजेशन दे सकते हैं? तो जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी लाइक पास आउट्स जो स्टूडेंट हैं, तो हमारी गाइडलाइन उनके अपने अपने तौर तरीके जो हैं, अपनी उनकी जो रिजल्ट है और जो अपना उनका लेवल है, ओके। तो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर कुछ भी डिसीजन आपको बताऊं कि उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए अपने जीवन में, तो वो उनके जीवन के लिए मेरे हिसाब से बेहतर होगा, बट उनके लिए ये बेहतर है या नहीं है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के जीवन का जो एक पैटर्न होता है ना वो डिफरेंट होता है। बट मैं ये एक बात बता सकता हूँ कि लाइक अगर ये बच्चे करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल। उनमें बेहतर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। मैं अगर बताऊं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो उनकी इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती है, बट उनका कुछ पोर्शन मजबूत होता है। जैसे ओके। मैं आपको बता दूं कि लाइक जो भी मैं मास एरिया को फोकस कर रहा हूँ, मैं स्टेट बिहार को फोकस कर रहा हूँ राइट नाउ। ओके। बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट बिहार का स्टूडेंट है तो उनका मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश बेटर नहीं होगा अगर वो बिहार बोर्ड से पढ़ रखा है। अगर वो सीबीएसई से भी है फिर भी उनकी डिक्शन, उनकी टोन ऑफ स्पीकिंग, उनकी जो ये सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो सकती है। तो अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या वो किसी काम के एबल नहीं है? क्योंकि आजकल तो इंग्लिश की डिमांड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सो बच्चे अगर 12th पास कर गए और उन्होंने गलती से सेलेक्ट ऐसा पाथ कर लिया कि उनकी फ्यूचर अब आगे जाके ब्लॉक हो जाए, जैसे आजकल मेनली हम देख रहे हैं साइंस, जो भी साइंस से रिलेटेड चीज़ों का और इन सारी चीज़ों का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम नई चीज़ों को हमेशा फोकस करें। नई चीज़ों को फोकस इसलिए करें ताकि आप आगे चल के ऐसा ना फील करें कि मैंने जो सेलेक्ट किया वो पाथ हमारा गलत है। अगर लाइक आप हिस्ट्री को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री को इसलिए सेलेक्ट करिए क्योंकि आपका मकसद ये है। अगर आपका कोई मकसद नहीं है, आप बस चाहते हो कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं और ख़त्म करूं या आगे भी करता रहूं, अभी आपने कुछ सोच नहीं रखा है, तो आप कोशिश करें कि नई चीज़ों को अडॉप्ट करें। बिकॉज नई चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको अगर सफलता मिले ना मिले बट कुछ आप आगे अच्छा कर जाएंगे। अगर कोई ऐसी है जिनकी इच्छाएं ऐसी हैं कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है, उन्हें अपनी आगे जेई नीट की तैयारी करनी, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले यानी साइंस वाले सब्जेक्ट को लेंगे। और कोई अगर वैसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक वो किसी सिविल जॉब के प्रिपरेशन करेंगे तो वो हिस्ट्री विक्स्ट्री कुछ भी ले करके अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो वो एक हो गया टारगेटेड। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, मैं उस केस के लिए बात कर रहा हूँ कि लाइक बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पाथ पता ही नहीं है ना, जिनको पाथ पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है फ्यूचर में, तो वो हमेशा कोशिश करें कि नई चीज़ों को लें, बाकी रिजल्ट की चिंता छोड़ दें। आप जब नई चीज़ों से जुड़ जाएंगे तो आप मेहनत उस लेवल का करेंगे और आप बेफिक्र रहिए, बेहतर करेंगे आप। इसके सामने भी हम क्वेश्चन पे आना चाहते हैं। मेरे यहाँ पे क्वेश्चन यह था कि कोई बच्चा एसएससी का या रेलवे का या यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता है तो वह कैसे स्टार्ट कर सकता है? अपना मुखर्ज के भाग जाता ये महाराज हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बैठ लीजिए फिर से। हाँ, तो सामने भैया मेरा प्रश्न यह था बेसिकली कि जो बच्चे एसएससी का, रेलवे का या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो कैसे जीएस को, रीजनिंग को, एप्टीट्यूड को और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है, और वो कैसे मतलब फ्री रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। इसके बारे में आपका क्या अपना अनुभव है वो शेयर कीजिए। लीड कोड देखते हैं, लीड कोड खोल के नहीं खुल रहा था मुझे, आप खोल दीजिए। देखिए जैसे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आजकल देखा जाए ना तो लाइक बहुत सस्ती हो चुकी है। अगर आप ऑनलाइन वे में अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं पहले स्टूडेंट को सलाह दूंगा ना, लाइक ऑनलाइन आने से पहले अगर आप ऑफलाइन कहीं भी किसी सेंटर को ज्वाइन करके और आप अपनी बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तब तो भाई आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्विच कर सकते हो। बट अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फर्स्टली आप जाके ना ऑफलाइन किसी पास के टीचर्स से पढ़ लें, और एक साल आप अगर आप अच्छे से अगर दे देते हैं उसमें तो आपकी सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही साल में आप क्रैक कर लो, आप अगर आप एबल हो तब तो आप कर ही सकते हो। मैं उस स्टूडेंट के, क्योंकि वो यूनिक होते हैं ना, हाँ, कुछ होते हैं यूनिक कंडीशन की, मैं कभी भी अच्छा मैं यूनिक कंडीशन को लेकर मैं कभी नहीं चलता। तो आप अगर उस लेवल के हैं तब तो भाई आप जाओ, क्लास करो आप अच्छे से ऑनलाइन, और वो आप कर सकते हो। बट जब हम उतने एबल नहीं होते हैं तो मैं उनको पहले सलाह ये देता हूँ कि पहले वो ऑफलाइन वो ज्वाइन करें, और ऑफलाइन ज्वाइन करने के बाद वो अपनी प्रिपरेशन करें, लाइक अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करें। फिर अगर आप उसमें आपको लग रहा है कि हमारे पास टाइम बच रहा है, हमारे पास टाइम अगर है, तो आप ऑनलाइन आप किन्हीं का कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं और सस्ते दामों में अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम पे भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगे।
सो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लाइक जो भी हमारे लाइक एक अच्छे गाइडलाइन जो आपको मिल रहा है जहाँ से जिस सेंटर पे आप पढ़ रहे हो, तो आप उन्हें फॉलो करो ताकि आपको सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएं। और जब बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो फिर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे। और लाइक आप ट्राई करो ना आप बेस्ट करने का, ये नहीं कि मैं अगर किसी छोटे लाइक सिपाही लेवल की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उसी का क्वेश्चन करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना करके और आप एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करें ताकि आपको लगे ना कि सिपाही लेवल का जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। सो इस तरीके की स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो अच्छा कर जाएंगे, आप बिल्कुल अच्छा करेंगे। सो अगर हम सानू भैया की बातों को समराइज करना करें तो यही निकलता है कि जब भी आप 10-12 पास करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रहता है चीज़ों को लेके। और सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप ऑनलाइन स्विच करते हैं तो टीचर से ट्यूनिंग मैच नहीं कर सकता, आपको समझ में नहीं आ सकता क्योंकि आपके पास ना तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है, ना ही चीज़ों की पता है। तो आप पहले एक ऑफलाइन कोचिंग में जाइए जहाँ पे आपके जितने बेसिक डाउट्स है सिलेबस से चीज़ों को लेके वो सारे क्लियर हो सके। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको बेसिकली सिलेबस क्या है, उनको क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, वही उनको पता नहीं है। तो आप यह फंडा अपना सकते हैं कि आप स्टार्टिंग फेज में किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ से हमको और चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो सीजीएल लेवल के भी पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है। आप ऑफलाइन के साथ साथ आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे टेलीग्राम्स होते हैं जहाँ पे फ्री रिसोर्सेस आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। मीन्स आपको जुगाड़ू बनना है, थोड़ा सा पैसा हमेशा ज़्यादा खर्च नहीं करना है, कोशिश करना है कि थोड़ा सा अगर जुगाड़ लगा के चीज़ें हो जाए तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। सो लास्ट क्वेश्चन के साथ हम गौरव के पास आएंगे। सो गौरव, मेरा क्वेश्चन यही है कि बहुत सारे बच्चे अभी 10th पास मतलब 10th का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उसका बेसिक बहुत खराब है। मतलब वो मान के चलो कि वो जीरो है, ठीक है। उसको फिर से कोशिश किया अपने आप में कि नहीं अब हमको क्या करना है, आईआईटी हो, जेई हो, मेडिकल की फील्ड में जाना हो, या फिर कॉमर्स फील्ड में जाना, आर्ट्स फील्ड में जाना, यूपीएससी हो, किसी को हमको अब बस यहाँ से हमको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, हमने क्या किया अभी तक सबको भूल जाना है। तो क्या अगर कोई 10th के एग्जाम के बाद जीरो से स्टार्ट करता है तो क्या 12 तक आईआईटी जेई क्या एग्जाम क्रैक कर सकता है? क्या कोई एग्जाम्पल तुम्हारे पास है तो भी तुम उसको देख के समझा सकते हो? जी पवन, हाँ, इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है। ओके। तो तो मेरा मानना है कि ठीक है, आप अभी तक नहीं कुछ किए हैं तो ठीक है। अब आप उस परफेक्ट बच्चे की तरह तो नहीं बन सकते हैं कि जो पहले से ही सब कुछ कर बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कीजिए, आप बस अभी आप बिना एक दिन गंवाए, क्योंकि वो बच्चे खेलेंगे जिन्होंने पहले मेहनत किया है तो उनके पास वो अभी कुछ मतलब रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले सोया है तो अभी आपको जगना होगा। तो आप बेसिकली अभी मतलब रिजल्ट आने तक एक जो भी 1-1.5 महीने आपके पास है, आप क्या करो, बेसिक्स उठाओ। आप नहीं, आपके अगल बगल में कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, मैं तो ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन को हमेशा से मानता हूँ। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन आपके एरिया में नहीं है, बड़े बड़े दूर जाना पड़ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन पे शिफ्ट हो सकते हो। ऑनलाइन से ही उठाओ और आज से ही, अभी से ही, इसी पल से ही स्टार्ट कर दो। जो भी आपका मतलब वही 9-10 का जो बेसिक है, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स सेक्शन में मत जाओ, क्योंकि अगर आपको आईआईटी वगैरह, नीट वगैरह में जाना है तो आप 8-7 से स्टार्ट कर सकते हो बेसिक। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 7, 8, 9, 10 आप कवर कर सकते हो 2-3 महीना में। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब मुश्किल आपके लिए थोड़ा होगी क्योंकि आप पहले से जीरो हो, तो फिर भी हार्ड वर्क तो आपको करना ही होगा। तो आप स्टार्ट करो और बेसिक क्लियर करो और तैयार हो जाओ एक योद्धा एक योद्धा के लिए। एक योद्धा की तरह तैयार हो जाओ आने वाली एक महासंग्राम के लिए। और फिर ठीक है, क्योंकि आप युद्ध में जा रहे हो तो बिना तलवार, बिना धनुष के धार कैसे को जा तेज सकते हो? करना होगा, तलवार की धार अभी को। तक आपके पास आप नंगे हो, यानी अभी तक कुछ नहीं किए, नहीं, आप नंगे हो, आपके पास वस्त्र भी नहीं हो। तो कम से कम तलवार और धनुष लेके नहीं जाओगे तो कम से कम कपड़े पहन के और अपने प्रोटेक्शन के लिए जो लगाया जाता है वो लगा के तो जा सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा, हाँ, बेसिक क्लियर ताकि करो। अगर काटा उटा हो तो उससे कम से हाँ, कम कम बच से कम सको। उससे तो बच सकते हो। फिर वहाँ पे जाके उस परफेक्ट बच्चों से दुगनी मेहनत करो, फिर उसके इक्वल आओ, फिर उसके आगे उससे आगे निकलो। ऐसा ही चलता है। सो अगर गौरव की बातों को हम
समराइज करें तो इसका कहने का यही मतलब है कि अगर अभी से भी आप जीरो हैं तो आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी अच्छे हैं वो भाई इंजॉय करेंगे, वो मूवीज देखेंगे, वो क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। आपको थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ना होगा। और सिंपल सी चीज़ है कि आज कोई आगे इसलिए है क्योंकि वो पीछे से मेहनत किया है। तो अभी से भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अभी किसी भी चीज़ में, या तो मेडिकल फील्ड में सीट की बात करो, चाहे आईटी की सीट की बात करो, सीट बहुत कम है और एक जाने वाले बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग हो तो भीड़ से अलग आपको काम भी करने होंगे। लेकिन ये तो हो गई जितनी हम बोले एकेडमिक चीज़ें, लेकिन अगर आप एकेडमिक के अलावा भी कुछ और करना चाहते हैं, सिंगिंग, डांसिंग चीज़ें, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप कम से कम एक ग्रेजुएट हो, ताकि इन फ्यूचर अगर उस फील्ड में आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाया है तो आप इतना आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप कोई जॉब कर सकते हैं, कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं, चीज़ों की समझ सकते हैं। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो आपका लेन देन जो होता है, हिसाब है, वो चीज़ों को समझ सके। और इसके साथ साथ अभी दो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो कंपलसरी ही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। फर्स्ट, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको वर्ड पे काम करना आना चाहिए, एक्सेल का यूज करना आना चाहिए, पावर पॉइंट, ये सब बेसिक चीज़ें जो उस पर आपको काम करने आना चाहिए। नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। और सेकेंड चीज़ है लैंग्वेज। आपको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन पे शिफ्ट होते हैं तो फिक्स नहीं है कि आप अपने ही रीजन के लोगों से बात कीजिएगा। हो सकता है कि आपको अब्रॉड के लोगों से बात करना पड़े। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे इन चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपका जो फ्यूचर वो काफ़ी अच्छा हो सके। इसके साथ अगर किसी को कोई डाउट हो या आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।